नमस्कार, मैं संतोष कुमार वर्मा, प्रवक्ता हिंदी, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महारा ललितपुर से मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर हिंदी में टॉपिक भाषा की प्रकृति पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आज के टॉपिक में मैं चर्चा करूँगा भाषा की प्रकृति का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में भाषा की प्रकृति पर 4 पॉइंटों पर चर्चा की थी। आज मैं इसके आगे के पॉइंटों पर चर्चा करूँगा। तो शुरू हो जाइए। आज भाषा की प्रकृति पर चर्चा विस्तार रूप से करेंगे। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। पहला 5वां पॉइंट है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ये सत्य बात है विद्यार्थियों की, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं। उनको आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि वो भाषा जैसी घर में बोली जाती है वैसा ही अनुकरण करते हैं, वैसे ही भाषा का अनुकरण करके वो बोलते हैं। हम सभी के घरों में छोटे बच्चे होते हैं, वे भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा ही करते हैं। आप जैसे भी भाषा बोलेंगे, आप जैसे भी शब्द अशब्द जैसी भी भाषा का प्रयोग करेंगे, बच्चे वैसी ही भाषा का अनुकरण करके उसका प्रयोग करेंगे। भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शिशु के समझ जो माँ द्वारा सीखते हैं, समझकर शिशुओं को हम जैसी भी भाषा समझाएंगे, अच्छी भाषा और गलत भाषा, वो सभी भाषाओं का अनुकरण करता है और वही भाषा सीख जाता है। बालक उसे सुनता है, फिर उसे धीरे धीरे उसका अनुकरण करता है, फिर वह सुनी हुई भाषा का अपने अनुकरण द्वारा धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। स्वयं प्रयास करने से, अनुकरण करने से जो भाषा सीखता है उसे ही भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा करने का प्रयत्न वह नित्य करता रहता है। बाल अवस्था से ही वह शिशु अवस्था से ही बाल अवस्था तक वह इस भाषा का अनुकरण करता है। अगला पॉइंट है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। इससे पहले अरस्तु ने अपने शब्दों में कुछ कहा है। इसी भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। इसमें अरस्तु ने अपने शब्दों में कहा है, अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भाषा चिर परिवर्तनशील है। 6वां पॉइंट है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। लैंग्वेज इज चेंज। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। पहली और दूसरी, मतलब मौखिक और लिखित भाषा के 2 आधार होते हैं, शारीरिक आधार और मानसिक आधार। अनुकरणकर्ता की शारीरिक और मानसिक परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। जैसे कि हम स्वस्थ रहने पर जिस प्रकार स्वस्थ रहने पर अनुकरण किया जाता है, उसी प्रकार उसका अनुकरण किया जाता है। जिसके अतिरिक्त हम अस्वस्थ होंगे तो उसका अनुकरण
हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रयोग से घिसने और बाहरी प्रभाव से भी परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कोई बाहरी भाषा बाहरी परिवर्तन बच्चे को फोर्स करेगा, बाहर की भाषा को वह बाहर आस पड़ोस में जाएगा तो वह उस भाषा को सीखेगा, तो उसका परिवर्तन बाहर की भाषा पर ज़्यादा होगा। जो घर में सभ्य और शुद्ध भाषा बोली जा रही है उस पर उसका ध्यान नहीं होगा। जो बाहर की असभ्य भाषा, परिवार के बाहर पड़ोस में कैसी भाषा बोली जाती है वो भाषा भी वो अनुकरण द्वारा सीख लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा चिर परिवर्तन मतलब परिवर्तन हो सकता है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाषा में परिवर्तन नहीं हो सकता। भाषा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। क्यों जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा गलत भाषा सीख रहा है तो हम उसे अच्छे स्कूल में डालते हैं तो वह थोड़ी परिवर्तन उसकी भाषा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर वो अच्छी लैंग्वेज सीखता है। तो इसको कहेंगे परिवर्तनशील है, भाषा चिर परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा हम ऊपर कह चुके हैं कि भाषा चिर परिवर्तनशील है, लेकिन भाषा के आधार पे तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, नहीं हो सकता है। अमृत भाषा वर्षा का अंतिम रूप तो अवश्य ही अंतिम होता है। जीवित भाषा में यह बात सही है। भाषा के विषय में असत्य नहीं है कि परिवर्तन और आधैर्य ही उसके जीवन का अघोतक है। भाषा को जैसी भाषा सीखेगा, आस पड़ोस में या घर में जैसी भी भाषा सीखेगा बच्चा, वैसे ही वह अनुकरण करेगा, वैसे ही भाषा बोलेगा और वैसे ही भाषा का वह प्रयोग करेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सही अच्छी सोसाइटी में रखा जाए, अच्छी भाषा बोले तो उसके माता पिता को भी अच्छा लगेगा, रिश्तेदारों को भी अच्छा लगेगा और समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाएगा। इसलिए बालकाल से ही यह कोशिश की जाए कि बच्चे को अच्छी भाषा सिखाई जाए, अच्छी सोसाइटी में रखा जाए, अच्छे परिवार में अच्छे स्कूल में डाला जाए तो वह वहाँ पे अच्छी भाषा सीखेगा और वह अच्छा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज में सम्मानित व्यक्ति बनेगा और माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति हो सकती है। भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जा सकता है। भाषा में चिर परिवर्तनशील हो सकती है। भाषा का ऐसा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है जिसमें बदलाव न किया जा सके। भाषा को जैसे सीखेंगे, जैसे सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा बच्चा। जिस सोसाइटी में रहेगा वैसा ही सीखेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।